देखिए हम लोग पढ़ेंगे घातांक करनी चैप्टर यानी एक्सरसाइज 9 का ए लेसन आर्य सगवान में। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज। दिया यदि 3 के पावर x प्लस वाई बराबर 81 और दूसरा समीकरण दिया 81 के पावर माइनस x माइनस वाई बराबर 3 हो तो x का मान कर निकालिए। देखिए इसको तोड़ना होगा, जैसे 3 के पावर x प्लस वाई रहने दीजिए। 81 को 3 के फॉर्म में तोड़ना है। क्यों 3 के फॉर्म में तोड़ेंगे? तो यहाँ जो भी दिया रहेगा उसी के फॉर्म में तोड़िएगा। 3 को 81 को 3 के फॉर्म में तोड़िए। देखिए 3 तिहाई 9 और 9 तीन 27, 27 तिहाई 81, यानी 3 के पावर कितना 4। अब देखिए यहाँ पे आधार समान है दोनों का। आधार समान जब रहता है तो बराबर में किसको बराबर करते हैं? पावर को। पावर यहाँ क्या है? x प्लस वाई और बराबर 4। चलिए एक समीकरण आपका तैयार हो गया कि x प्लस वाई बराबर 4 हो गया। अब इसको तोड़ते हैं। 81 को तोड़ो सो 3 के फॉर्म में बोलिए। 3 तिहाई 9, 9 तीन 27 तिहाई 81, 3 के पावर 4 और इसका पावर क्या है? x माइनस वाई बराबर कितना 3। चलिए आपस में पावर क्या होता है? गुना होता है। गुना कर दो सब 4x माइनस 4y बराबर 3। कुछ नहीं तो पावर में 1 ले लीजिए। अब देखिए आधार समान तो बराबर में किसको बराबर करते हैं? पावर को। तो 4x माइनस 4y बराबर कितना हो जाएगा? 1। दूसरा समीकरण हो गया। अब चलेंगे समीकरण 1 से और समीकरण 2 से x का मान निकालते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। 1 नंबर समीकरण में दिया x प्लस 1 बराबर y और यहाँ दिया 4x माइनस 4y बराबर 1। अब यहाँ से कैलकुलेशन करके मान निकालना होगा x का। तो यहाँ देखिए y को हटाना होगा, तो यहाँ 4y है, यहाँ एक y है, तो यहाँ सब में कितना से गुना करना? 4 से। तो यहाँ भी कितना से? 4 से। x प्लस वाई बराबर जी 4 था क्वेश्चन। x प्लस वाई बराबर यहाँ 4 था। 4x माइनस वाई बराबर 1। अब यहाँ देखिए 4 गो y है तो सब में 4 से गुना कर दीजिए। बोले 4 चुका कितना हो जाएगा? 16। अब देखिए यहाँ प्लस 4y प्लस में 4y माइनस में कट जाएगा। अब बोलो 4 गो कै गो x हो जाएगा? 8 गो x और 16 में 1 जोड़ दो 17। x बराबर 17/8 आपका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आते हैं। इन तीनों पर ध्यान दो सब। तीनों का पावर यहाँ क्या है? समान है। 3.6, 3.6, 3.6। जब पावर समान रहता है तो याद रखिएगा आधार में गुना होता है। तो बोले 4 चौका 16, 16 दूना 32। अब 32 का पावर क्या हो जाएगा? 3.6। याद रखिएगा जब आधार पावर समान तो आधार में गुना था। 4 चौका 16, 16 दूना 32 के पावर 3.6 और यहाँ दिया 32 का पावर 2.3 बराबर 32 का पावर x। आपको सिखाए थे आधार समान रहता है तो आधार समान है 32 32 गुना है पावर क्या जुड़ जाता है? जोड़ दीजिए 6 या 3 9। अब 3 गो 2 गो कितना? 5 गो। 32 का पावर x। आधार समान रहता है तो बराबर में किसको बराबर करते हैं? पावर को। तो पावर कितना है? 5.9 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। समझिए यहाँ क्वेश्चन में दिया है यदि x बराबर 2 प्लस 2 का पावर 2/3 प्लस 2 का पावर 1/3 हो तो इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। देखिए पहले इसको सजाना होगा, देखते रहिएगा। प्लस में भेज दीजिए, इधर माइनस में। प्लस में 2 है, इधर भेज दो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ क्या बच गया? 2 का पावर 2/3 प्लस 2 का पावर 1/3। अब दोनों तरफ क्यू करना है। दोनों तरफ क्या करना है? क्यू करना। इधर भी क्यू कर देना है और इधर भी क्यू कर देना है। दोनों तरफ क्यू कर देंगे। अब चलिए a माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला पे सच गया। तो a माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a गुने b इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब इसको भी तोड़ना a प्लस बी का होल क्यूब है तो ए क्यू पूरा क्यू हो जाएगा प्लस बी क्यू तो 2 का पावर 1/3 का क्यू
प्लस 3 ए गुने बी, तो ए का मान इतना है और बी का मान इतना है इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी। देखिए समझाते हैं, ए क्यू ए माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 ए बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी। देखिए 3 से 3 कट गया, 3 से 3 काट दो। अब यहाँ कैलकुलेशन करते चलिए, एक्स क्यू माइनस 2 का क्यू कितना 8, 3 दूना 6 एक्स गुने एक्स कितना 6 एक्स स्क्वायर, जैसे 3 दूना 6 एक्स गुने एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस 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 क्या प्लस, 3 दूना 6 6 दूना 12 गो एक्स। अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर दो, 3 से 3 कट गया, 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 से 3 कट गया, 2 के पावर है कितना 2। अब यहाँ पे ध्यान देना इन दोनों पे, आधार समान है दोनों का, आधार समान तो गुना पावर कथी जुड़ जाता है, तो बोलो 2/3 प्लस 1/3, जिससे यहाँ समझिए 2/3 प्लस 1/3 का कैलकुलेशन कीजिए 3, 2 एक 3, 3 3 कट गया कितना मतलब 1, 2 के पावर 1 यानी 2 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना सर, 2 के पावर 2/3 प्लस 2 के पावर 1/3, 2 के पावर 2/3 प्लस 2 के पावर 1/3, इसका मान क्या है क्वेश्चन में, यहाँ x-2 है, x-2 के फॉर्म में बैठा दीजिए। अब चलिए कैलकुलेशन करते चलिए, सजाते चलिए, एक्स क्यू माइनस 6 एक्स स्क्वायर सजा कर लिखते चल रहे हैं, 12x माइनस 8 रहने दो, बोलो 4 को 2 को 6 को, 3 दूना 6, 2 के पावर एक का कोई वैल्यू है नहीं, 3 दूना 6, 6 गुने x यानी 6x, प्लस माइनस कितना माइनस, 3 दूना 6, 6 दूना 12। अब यहाँ से x वाला एक तरफ करते चलिए, x की हो गया 6 माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12x रहने दीजिए, प्लस में 6x इधर भेज दो सब माइनस में, अब बोलिए माइनस में 8 इधर करके प्लस में, अब प्लस में पहले से 6 है और माइनस में 12 पहले से है। अब देखिए आगे बनाते हैं, एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12 में 6 को एक्स चला गया यानी 6 को एक्स, अब बोलो 8 6 14, 14 में से 12 गया कितना 2। तो यहाँ देखिए इसी का अनुमान पूछ रहा था आपसे निकालने के लिए कि एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स बराबर क्या आंसर निकल गया 2, यही आपका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, देखिए 38 नंबर क्वेश्चन में दिया, यदि x बराबर 5 माइनस 5 के पावर 2/3 माइनस 5 के पावर 1/3 हो तो x की माइनस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 60 एक्स माइनस 15 का मान पूछ रहा क्या होगा। देखिए इसको सजाना होगा, देखते रहिए, माइनस में इधर करके प्लस में, माइनस में इधर करके प्लस में, 5 का 5 रहने दीजिए, प्लस में x इधर भेज दो सब माइनस में। अब दोनों तरफ जी क्यू कर दीजिए, पहले उतार दीजिए पूरा पूरा, इधर भी क्यू कर देते हैं और इधर भी क्यू कर देते हैं। अब बोलो सर a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला, तो देखते रहिएगा, a क्यू तो पूरा क्यू होगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 5 का स्क्वायर कितना 25, b क्यू हो जाएगा पूरा, जिसको दिक्कत है तो देखिए पूरा पूरा लिख देते हैं, a क्यू हो जाएगा, अब प्लस बी क्यू हो जाएगा, अब प्लस क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यू का, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए गुने बी इंटू ए प्लस बी, तो ए का मान कितना 5 का पावर 2/3 और बी का मान 5 का पावर 1/3। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी। अब इसको तोड़िए, ए माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 ए गुने बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी। अब चलिए कैलकुलेशन करते हैं, 3 से 3 कट गया, बोलिए 5 का स्क्वायर कितना 25, 3 से 3 कट गया, 5 के पावर है यानी 5। यहाँ देखिए 3 का 3 आने दीजिए, आधार समान गुना पावर जुटेगा तो लसा निकालेंगे 3 और 2 1 3, 3 से 3 कट गया यानी 1। इसका मान यहाँ से देख के बैठा दीजिए, 5 माइनस एक्स बराबर 5 का क्यू कितना 125 माइनस एक्स क्यूब। अब चलिए कैलकुलेशन इसको कर लो सर, 5 × 15 गुने एक्स गुने 5, तो बोले 5 25, 25 × 75 एक्स माइनस माइनस जी प्लस 5 × 15 एक्स गुने एक्स यानी 15 एक्स स्क्वायर
चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 अब 5 कितना 30 हो जाएगा, यहाँ गुना करो सर 5 के पावर 1 यानी 5 55 5 3 15 15 पचे कितना 75 माइनस 5 3 15 गुने x यानी 15 गुने x 125 रहने दो। अब यहाँ देखो एक्स क्यूब माइनस 75 गुण एक्स अब प्लस 15 एक्स स्क्वायर। अब चलिए इसको सजाते हैं, इसका फॉर्म में आपको मान पूछ रहा है उसको फॉर्म में लाना होगा। माइनस में क्यू इधर भेज दो प्लस में, बोलो प्लस में यहाँ 15 एक्स स्क्वायर प्लस में है, इधर भेज दो तो माइनस में हो जाएगा। माइनस में 75 एक्स इधर भेज दो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, माइनस में है कितना 15 एक्स इधर है माइनस में उतार दो। अब चलो यहाँ पे ध्यान दो, इधर अब क्या बच गया सिर्फ देख लो सर 125 बच गया। यहाँ 75 में 30 जोड़ दो, 75 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 7 3 10 यानी 105, तो प्लस में इधर भेज दो माइनस में। चलो एक्स क्यूब यहाँ घटा के लिख दो सर 105, 25 में से 105 चला गया कितना 20 गो। अब चलिए एक्स क्यूब माइनस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 75 में से 15 गया, बोलो कितना 60 गो एक्स। अब देखिए क्वेश्चन पे आइए, एक्स क्यूब माइनस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 60 और माइनस कितना है 15। तो अब देखो इसको लिख सकते हैं 20 को 15 प्लस 5, 15 को 5 को कितना 20 को, इसके फॉर्म में लाना है। अब बोलो प्लस में 15 इधर भेज दो माइनस में, उधर क्या बच गया 5 बच गया, यही आपका आंसर हो गया। जैसे देखिए एक्स क्यू माइनस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 60 माइनस 15 का मान कितना 5। यदि 2 का पावर x बराबर 3 के पावर y बराबर 6 के पावर z हो तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान। चलिए इसको मान लेते हैं, इसके बराबर में कुछ मान के बनाना होगा। जैसे 2 के पावर x बराबर 3 के पावर y बराबर 6 के पावर माइनस z, सबके बराबर मान लेते हैं। कुछ क्या मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं। अब अलग अलग कर देते हैं। 2 के पावर x बराबर k, तो अब बोलो 2 बराबर k का पावर 1/x हो जाएगा। उसी तरह बोलो 3 के पावर 1 y बराबर k, तो 3 बराबर k के पावर 1/y हो जाएगा। उसी तरह यहाँ देखिए 6 के पावर माइनस z बराबर k, तो 6 बराबर k के पावर माइनस 1/z हो जाएगा। ठीक है, इकट्ठा में चलाएगा। अब यहाँ पे देखो 2 और 3 के फॉर्म में भाग रहा है, तो 3 गुने 2 कर देते हैं, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। अब बोलो 2 गुने 3, 2 का मान यहाँ क्या रखे हैं बताओ, सो k के पावर 1/x, 3 का मान क्या है k के पावर 1/y। अब बराबर कर दीजिए 6 का, अब तो 6 का मान यहाँ से देख लो क्या है k के पावर माइनस 1/z। अब यहाँ बोलो आधार समान है k के, आधार समान तो गुना पावर जुट जाता है, तो 1/x प्लस 1/y k के पावर माइनस 1/z। अब बोले आधार समान तो बराबर में किसको बराबर करते हैं पावर को, तो पावर यहाँ 1/x प्लस 1/y बराबर माइनस 1/z हो जाएगा। अब आगे देखें 1/x प्लस 1/y, बोले प्लस माइनस में इधर करके प्लस में 1/z, इधर कुछ नहीं तो क्या बचा 0 बचा। इसी का आपका मान पूछ रहा था, तो इसका मान कितना आ गया 0, आंसर हो गया। चल अगला क्वेश्चन में क्या दिया देखते रहिए। 2 का पावर x बराबर 4 के पावर y बराबर 8 के पावर z हो तो 1/2x प्लस 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z बराबर 24/7 हो तो z का मान पूछ रहा है। यहाँ समझते चलो सर, देखो 2 के पावर x, इस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर कितना 4, जैसे इस तरह देखिए 2 का स्क्वायर 4, इसका भी पावर क्या है y, आपस में पावर क्या होता है गुना होता है, तो 2y हो जाएगा, 2 का पावर 2y, डायरेक्ट लिख दो। 2 का पावर 3 कितना 8, अब पावर आप हमेशा गुना तो हो जाएगा 3z। अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2, आधार समान है तो बराबर में किसको बराबर करते हैं पावर को, तो x बराबर 2y बराबर कितना हो जाएगा 3z हो जाएगा। अब इसमें मान बैठाना है सबको z के फॉर्म में, क्योंकि z का मान पूछ रहा है, जो कि जिसका मान पूछेगा उसी के फॉर्म में बैठाइएगा। अब आइए क्वेश्चन पे 1/2x 1/4y 1/6z बराबर 24/7, तो z का मान पूछ रहा था।
अब देखिए सबको जेड के फॉर्म में मान बैठाना है, जिससे यहाँ पे ध्यान देना सब कै गो एक्स है, 2 गो एक्स है, तो यहाँ देखिए एगो एक्स बराबर कै गो जेड, 3 गो जेड, एगो एक्स बराबर कै गो जेड तो 3 गो जेड, तो 2 गो एक्स बराबर कै गो जेड तो 3 दूना 6 गो जेड। जैसे ध्यान से देखो, जैसे एगो एक्स बराबर 3 गो जेड, तो यहाँ 2 गो एक्स है, तो 2 गो एक्स बराबर कै गो जेड, 6 गो जेड। अब यहाँ देखिए 2 गो वाई बराबर 3 गो जेड, यहाँ 4 गो वाई है, तो इसका 2 गुना भाग रहा है ना, इसका 2 गुना चल देना सर, 3 दूना 6 गो, तो जेड के फॉर्म में है, रहने देना, बराबर 24/7। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसका एलसीएम निकाल लो, 6 जेड, बोलो एगो 2 गो 3 गो बराबर 24/7, कटा देना सब, 3 दूना 6, क्रॉस गुना कर देते हैं, बोलो सर 24 दूना कितना 48 गो जेड अब बराबर 7, तो जेड बराबर 7/48 आपका आंसर हो जाएगा। देखो ए का पावर एक्स बराबर बी के पावर वाई बराबर सी के पावर जेड तथा बी स्क्वायर बराबर ए सी हो तो वाई का मान पूछ रहा है। देखिए कैसे बनेगा, समझिए, यहाँ सबके बराबर में कुछ मान लेना, जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको पहले उतार दो, सबके बराबर में कुछ मान लो, के मान लेते हैं। उसी तरह से जाओ सर, ए का पावर एक्स बराबर के, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, के पावर 1/x, इसको भी उसी तरह तोड़ना, पी के पावर वाई बराबर 1 के, तो बी बराबर क्या, के पावर 1/y, उसी तरह इसको तोड़ो, तो सी के पावर जेड बराबर के, तो सी बराबर के पावर 1/z। अब यहाँ मान बैठाना है, बी स्क्वायर बराबर ए सी, अब बी का मान यहाँ से देख के बताइए, तो के बी स्क्वायर है, तो बी का मान क्या है, के का पावर 1/y, इसका पावर क्या स्क्वायर रहने दो, ए का मान बोलो सर के पावर 1/x, और सी का मान क्या है, के पावर 1/z। चलो आपस में पावर क्या गुना हो जाएगा, तो के का पावर 2 से गुना करेंगे 2y/k हो जाएगा। अब यहाँ बोलो आधार समान, तो गुना पावर कति जुट जाता है, तो ये हो जाएगा इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आधार समान तो बराबर में किसको बराबर, पावर को बराबर, तो पावर यहाँ 2/y है, इधर क्या है 1/x प्लस 1/z। अब चलिए कैलकुलेशन कर लो, इसका लसा निकालो, एक्स जेड हो जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा तो जेड बचेगा, जेड में 1 से गुना जेड, जेड जेड कट गया, एक्स में 1 से गुना एक्स। अब कोष्ट में कर दो, इसको बराबर में क्रॉस गुना करो, तो y इंटू जेड प्लस एक्स बराबर, यहाँ देखिए 2xz है, 2 है, अब बोलो जेड y का मान पूछ रहा था, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2xz अब बट्टा जेड प्लस एक्स, यही आपका आंसर हो जाएगा 2xz बट्टा एक्स प्लस जेड। चल अगला क्वेश्चन, यदि 2 का पावर 2x माइनस 1 प्लस 2 का पावर 2x प्लस 1 बराबर 320, तो x का मान, देखिए इसको तोड़ना होगा जी, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर x बटा 2 के पावर 1, आधार समान तो भागा में घट जाएगा, इसको देखिए आधार समान तो गुना में जुट जाएगा, इसको इस तरह लिख सकते हैं, आधार समान तो गुना में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, फिर बराबर 320। यहाँ से देखो दोनों में कॉमन दिख रहा है, 2 के पावर x कॉमन ले लेना, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मिला, 2 के पावर 1 2, यहाँ इसको कॉमन कर लिए, यहाँ 2 के पावर 1 यानी 2 बराबर 320, 2 के पावर x रहने दो, एलसीएम निकालो, 2 दूना 4, 4 1 5 बराबर 320, ऊपर ऊपर काट दो बराबर में, 5 से काट दो, 5 छक 30, बच गया कितना 2, 5 चौका 20, जैसे देखो 5 छक 30 बच गया 2, 5 चौका 20। अब बोलो सर 2 के पावर x बट्टा में भाग जाए गुना में, 64 दूना कितना 128, इसको 2 के फॉर्म में तोड़ना, देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 2 के पावर 7, यानी इस तरह करेंगे, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, देखिए क्या बनाया 1 2 3 4 5 6 7, 2 के पावर 7 कर दीजिए। अब बोलो आधार समान तो बराबर में किसको बराबर, पावर को बराबर, x बराबर कितना आंसर 7। चले समझिए, यदि 2 का पावर 2x प्लस 4 माइनस 2 का पावर x प्लस 2 बराबर 3, तो x का मान पूछ रहा है। देखिए कैसे बनेगा समझते चलिए, तो आधार समान गुना पावर क्या जुट जाता है, इसको तोड़िए, 2 का पावर x गुना 2 का आधार समान गुना पावर जुट जाएगा, फिर इतना आ जाएगा
अब बराबर 3। दोनों में कॉमन दिख रहा है 2 के पावर x कॉमन कर लो। 2 के पावर 4 कितना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 9 16, माइनस उतार दो, इसको कॉमन कर ले। 2 का स्क्वायर कितना, 4 बराबर 3। 2 के पावर x रहने दो, बोलो 16 में से 4 के कितना 12, कटा दो, 3 एक 3, 3 चौका 12। 2 के पावर x 1 बट्टा कितना 4 हो जाएगा। अब यहां देखो सर, इसको लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर, या इस तरह तोड़ दीजिए। यहीं पर देखिए 1/2 का स्क्वायर कर दो, तो बोलो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब यहाँ देखिए, जब बट्टा में बताया था किसी का पावर जब माइनस में तो बट्टा में चल जाता है। तो अब यहाँ देखना, जब नीचे से इसको कहाँ ले जाएंगे, पावर को ऊपर ले जाएंगे, तो पावर का चिन्ह बदल जाएगा। पावर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यानी प्लस में है तो ऊपर जाकर के माइनस में, 2 का पावर -2 हो जाएगा। अब देखो आधार समान तो बराबर है, पावर को बराबर, x बराबर माइनस कितना हो जाएगा 2। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन समझिए। दिया है 2 का पावर a प्लस 3 के पावर b बराबर 17, 2 के पावर a प्लस 2 माइनस 3 के पावर b प्लस 1 बराबर 5। तो a और b का मान निकालने के लिए इसको तोड़ना है जी। देखिए तोड़ते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर a गुने 2 के पावर 2, आधार समान गुना पावर जुट जाएगा, इतना आ जाएगा। इसको तोड़ सकते हैं 3 के पावर b गुने 3 के पावर n, आधार समान गुना पावर जुट जाएगा, फिर इतना आ जाएगा। अब इस समीकरण 1 मान लो, इसको मान लो समीकरण 2। चलिए समीकरण 1 2 पे ध्यान देते चलिएगा, किस एक को कटाएंगे। यहाँ देखिए 3 का पावर b, 3 का पावर b गुने 3 है, तो यहाँ 3 से सब में गुना कर देना, यहाँ भी 3 से गुना कर देना, यहाँ भी 3 से गुना। अब चलो यहाँ देखो 3 गुने 3 के पावर b, 3 गुने 3 के पावर b, प्लस में ये माइनस में कट जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, 3 गुने 2 के पावर a, अब 2 का स्क्वायर गुने a, 2 का पावर a, 2 के पावर a दोनों में है तो कॉमन कर लो। अब यहाँ बोलो 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 को 3 को कितना 7 को, बराबर देखिए 17 तिया कितना हो जाएगा, बोलो 17 तिया 51। इस समीकरण नंबर 1 था। 51 में अब यहाँ 5 जोड़ दे, 51 को 5 को कितना 56 को, 7 से कटा दो सब, बोलो 7 और 56। 2 के पावर a 8 को तोड़ दो, 2 के पावर कितना हो जाएगा 3, 2 के पावर 3 कितना होता है 8, आधार समान बराबर है, पावर को बराबर। a का मान कितना निकल गया आंसर 3। अब b का मान निकाल लीजिए, किसी भी समीकरण में बैठा दीजिए। इस समीकरण था 2 के पावर a बराबर 3 के पावर b बराबर 17 था। चले 2 के पावर a बैठा दो, तो a का मान यहाँ 3 निकाले, 3 के पावर b बराबर 17। चले आगे देखते हैं, 2 के पावर 3 यानी 8, अब प्लस 3 के पावर b बराबर 17। अब बोलिए प्लस में 8 इधर आकर के कहाँ चल जाएगा, माइनस में। 17 में से 8 गया कितना 9, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9, आधार समान बराबर में किसको बराबर, पावर को, यानी b बराबर कितना आंसर हो जाएगा 2। चलिए अगला क्या दिया, यदि a बट्टा b का पावर x माइनस 1 बराबर b बट्टा a का पावर x माइनस 3, तो x का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले ध्यान देना, सब a बट्टा b है, यहाँ b बट्टा a है, तो इसके फॉर्म में इसको तोड़िए। तो a बट्टा b रहने दीजिए x माइनस 1, ये b बट्टा a है, तो इसको भी a बट्टा b के फॉर्म में तोड़िए। तो जब इसके फॉर्म में तोड़ेंगे ये पलटेगा, तो पावर का चिन्ह बदल देना। पावर का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। इससे प्लस वाला माइनस है, माइनस वाला प्लस में, तो माइनस में है 3 तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में x है तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए a बट्टा b आधार समान तो बराबर में किसको बराबर, पावर को, तो पावर x माइनस 1 बराबर यहाँ क्या है 3 माइनस x। अब यहाँ से x वाला एक तरफ कर देना, माइनस में इधर करके प्लस में, माइनस में इधर करके प्लस में। तो बोलो एगो एगो दूगो x, 3 गो एगो 4 गो, 2 से काट दो, 2 दूना 4, x बराबर कितना आंसर हो गया 2 आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि x बराबर y के पावर a, y बराबर z के पावर b तथा z बराबर x के पावर c, तो abc का मान पूछ रहा। सबसे पहले देखिए सराते चलिए, x बराबर क्या दिया, बोलो सब y के पावर a। अब चलिए यहाँ कौन आ गया y, तो y बराबर यहाँ मान देखो y बराबर क्या दिया z के पावर b। अब इस खाली y के बदला में लिखे हैं z के पावर b, इस पावर का यूज नहीं किया तो इसके ऊपर ही चढ़ा देना। अब आ गया है कौन z, तो z बराबर देखो यहाँ x के पावर c, इस पावर को आपस में क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा a गुने b यानी ab।
अब यहाँ देखो x बराबर इसको किसके बराबर सबको कर दिया, तो ABC गुना कर दो पावर ABCD, कुछ नहीं तो पावर में 1। अब बोलो दोनों का आधार समान तो बराबर है, पावर को बराबर, तो ABCD का मान कितना निकल गया, आंसर A निकल गया, एक 1 हो गया। चलो अगला आते हैं, देखिए यदि रूट अंडर A का पावर 1 इंटू बी, फिर गुना कीजिए रूट अंडर B माइनस 1 का पावर -1 गुने C, फिर गुने रूट अंडर C का पावर -1 गुने A। देखिए इसका कैलकुलेशन करते हैं, समझिए किसी का पावर जब माइनस में तो कहाँ चल जाता है जी, बट्टा में चल जाता है। तो देखिए b का b रहने दीजिए, पावर माइनस में तो बट्टा में चल जाएगा। यहाँ देखिए c का c रहने दीजिए, पावर माइनस में इसको बट्टा में भेज दो। यहाँ देखिए a का a रहने दीजिए, पावर माइनस में तो बट्टा में चल जाएगा, सब तो रूटे में है, कटा दीजिए। चलिए c ऊपर है c नीचे, ऊपर नीचे कट जाता है, c ऊपर है नीचे है कट जाएगा, a ऊपर है नीचे है कट जाएगा, कुछ नहीं तो रूट में क्या मिला 1 मिला, तो 1 रूट से बाहर कितना 1 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 48 नंबर कैसे बनेगा समझिए। यहाँ क्वेश्चन दिया 1/1 प्लस a का पावर n माइनस m प्लस 1/1 प्लस a का पावर n माइनस 1। देखिए यहाँ समझिए 1 प्लस इसको तोड़ना है, a का पावर n बटा a का पावर m लिख सकते हैं। देखिए कैसे, आधार समान तो भागा में घट जाता है, फिर इतना आ जाएगा, इसको भी तोड़ना होगा, इसको लिख सकते हैं a के पावर m बटा a के पावर n, आधार समान भागा में घटेगा। अब बोलो सब इसका एलसीएम निकाल लो, तो a के पावर m इतना में 1 से गुना तो इतना ही होगा, प्लस a का पावर n। यहाँ देखिए इसका एलसीएम निकाल लो, तो a का पावर n इतना में 1 से गुना तो इतना ही होगा, अब प्लस a के पावर n, इतने में 1 से गुना तो a के पावर n और a के पावर m का m उतार दिए। बोलो नीचे से कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो a के पावर m बटा a के पावर m प्लस a के पावर n, नीचे से कहाँ चल जाएगा ऊपर, इसको सजा के लिख दीजिए, तो a के पावर m प्लस a के पावर n। चलिए आगे देखते हैं, इसका एलसीएम निकाल लो सब, दोनों तो सेम दिख रहा, तो a के पावर m प्लस a के पावर n, यहाँ क्या बच गया a के पावर m प्लस यहाँ बच गया a के पावर n, पूरा पूरा सेम टू सेम दिख रहा है, कट जाएगा क्या मात्रा में, एक मात्रा में, एक आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49 नंबर कैसे नंबर बनेगा। देखिए यहाँ दिया है क्वेश्चन में ABC बराबर 1 हो तो 1/1 प्लस a प्लस b का पावर -1 प्लस 1/1 प्लस b प्लस c का पावर -1 प्लस 1/1 प्लस c प्लस a का पावर -1 का मान। चलिए देखिए मान रख के बना देते हैं, शॉर्टकट तरीका से समझ लीजिए। a का मान अगर 1 बैठाते हैं, b का मान 1 बैठाते हैं और c का मान 1 बैठाते हैं, देखिए ध्यान से, तो a गुने 1 तो 1 के बराबर हो जाएगा। देखिए a का मान 1, b का मान 1, c का मान 1, तो 1 गुने 1 तो 1 हो जाएगा, तो 1 के बराबर हो गया। तो चलिए दोनों को आपस में बराबर कर दीजिएगा, सही हो जाएगा। देखिए a का मान 1 बैठा है, b का मान 1 बैठा है, c का मान 1, तो 1 गुने 1 सब तो गुने में ना है, तो 1 के बराबर हो जाएगा, तो आपस में बराबर दोनों हो जाना चाहिए। अब डायरेक्ट चल दीजिए, तो 1 का 1 उतार दीजिए, 1 का 1 रहने दीजिए, a को क्या माने हैं 1। अब यहाँ देखिए b का पावर -1, तो बताया थे किसी का पावर -1 तो बट्टा में, तो 1/b हो जाएगा, तो 1 b का मान क्या माने हैं, तो 1/1 यानी 1 ही हो जाएगा। प्लस इसी तरह बोलो सर, यहाँ 1 का 1, b को 1 माने, इसका भी 1 हो जाएगा, इसी तरह तोड़ के इसका भी देखो सर 1 + 1 प्लस इसका भी 1 हो जाएगा। तो आप बोलो 1 1 2 1 3, 1 1 2 1 3, 1 1 2 1 3, एलसीएम निकाल लो तो 3, 1 1 2 1 3, 3 से 3 कट गया, कितना आंसर हो गया, एक आंसर हो गया। चल अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया समझिए। यहाँ x के पावर a बटा x के पावर b का पावर 1 पूरा का पावर ab है, x के पावर b बटा x के पावर c पूरा का पावर 1/bc है, x के पावर c बटा x के पावर a पूरा का पावर ac है, ca है। अब चलिए सिखाए थे एक फार्मूला याद करो सर, a बटा b का पावर n का मतलब अलग अलग जब करते थे तो a का पावर n गुने b का पावर n लिखते थे, वही चीज है, इसका मतलब होता है पूरा का पावर ab है। तो देखो ए से ए कटेगा, जिससे नहीं समझ में आए तो देखिए पूरा पूरा लिख देते हैं, अलग अलग करना होगा। तो इसका मतलब इसका पावर भी ए बी है और इसका पावर भी ए बी है। देखिए दिक्कत हो तो पूरा पूरा लिखना इस तरह, इसको भी कर देते हैं एक्स के पावर बी और 1/bc, और इसको भी कर दो तो एक्स के पावर सी और पूरा का पावर 1/bc, दोनों के ऊपर है एक्स के पावर सी और पूरा का पावर 1/ca, इसको भी कर दो एक्स के पावर a अब पूरा का पावर 1/c। इतना करने से कोई फायदा, डायरेक्ट चलते हैं आप लोग। चलिए यहाँ देखिए a से a कट गया, b से b कट गया, b से b कट गया, c से c कट गया, c से c कट गया, a से a कट गया। अब यहाँ देखिए क्या बचा,
एक्स के पावर 1 बाई क्या बचा, बी बच गया। अब बटा एक्स के पावर 1 बाई क्या बचा, ए बच गया। यहाँ देखिए एक्स के पावर 1 बाई क्या बचा, सी बचा। यहीं डायरेक्ट चलते इस तरह, जैसे ए कट जाता 1 एक्स के पावर 1 बाई बी भी कट जाता तो एक्स के पावर 1 बाई बी, डायरेक्ट लिख देते हैं। बी से बी कटता तो 1 बाई सी से सी कट जाता तो 1 बाई बी लिख देते। इस लाइन को लिखने से कोई फायदा है नहीं है। सी से सी कट जाता तो एक्स के पावर 1 बाई ए लिख देते डायरेक्ट, यहाँ उतार दिए चाहे एक्स के पावर 1 बाई सी। अब देखिए ये दोनों सेम दिख रहा है, कट जाएगा, ये भी सेम दिख रहा है, कट जाएगा, ये भी सेम दिख रहा है, कट जाएगा, सब कट गया। कितना आंसर हो गया, गुना में है तो एक आंसर हो जाएगा। नंबर पे देखिए यहाँ एक्स के पावर बी प्लस सी बी माइनस सी। देखो तो बताए थे एक फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटाते हैं, तो इसका फॉर्म क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, तो क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गुना, इसको बोलो सर सी प्लस ए इंटू सी माइनस सी, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर गुना। अब यहाँ देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो आधार सब में समान आधार समान गुना पावर कति जुट जाता है, तो बोलो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर प्लस में कट जाएगा, सी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस माइनस कट जाएगा। अब देखो क्या बच गया, तो जीरो। तो बताया थे किसी का पावर माइनस में, जब किसी का पावर जीरो रहे तो वैल्यू कितना 1, यानी एक। पावर नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा, जैसे एक्स के पावर ए बटा एक्स के पावर बी, आधार समान है तो भागा में क्या होता है, घट जाता है, तो घटेगा तो ए माइनस बी, आई पावर आपस में गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। अब उसी तरह बोलो सर आधार समान भागा में घटेगा तो बी माइनस सी, आई है क्या बी प्लस सी। इसी तरह इसको बोलो आधार समान तो भागा में घटेगा तो सी माइनस ए, आई हो जाएगा सी प्लस ए। अब बोलो सर अभी फॉर्मूला सिखाए थे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी प्लस ए इंटू सी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी है। अब बोलो आधार समान तो गुना पावर कति जुट जाता है, तो सबको जोड़ दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस में प्लस में, माइनस में प्लस में, माइनस में प्लस में, सब कट जाएगा। किसी का पावर जीरो, वैल्यू कितना 1, आंसर 1 आंसर हो जाएगा। चलिए इतना ही रहने देते हैं।